हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 फरवरी को आपका गणित यानी मैथ का जो एग्जाम होने वाला है उसके हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सवालों को आज इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो कि वायरल प्रश्न है बच्चों, फेमस सवाल। यहां से सवाल आपके एग्जाम में जरूर से जरूर रहेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना और अच्छे से क्वेश्चन को याद कर लेना। और वीडियो को पूरा देख लेने के बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और इसके सभी सवालों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे मेथड से आज मैथ को पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसका सबसे पहला सवाल देखिए, क्या दिया हुआ है कि एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर और इसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका एक जो छिन्नक है बच्चों, ठीक है, पहले हम एक छिन्नक बना देते हैं। आप देख सकते हैं छिन्नक इस आकार का होता है, ठीक है। जो टोपी, जैसे कि आप टोपी उपी देखें ना, बर्थडे कैप, तो उस तरीके से होता है। और इसमें जो है 45 मीटर ऊंचा दिया हुआ है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई दी गई है ना 45 मीटर, तो यहां से हम कर देंगे 45 मीटर क्या हो गया, ऊंचा, ठीक है। और क्या दिया गया है, त्रिज्या दी गई है, ठीक है। जो बड़ा वाला त्रिज्या है यानी कि जो नीचे बड़ा भाग है वो आपका 28 और छोटा जो है आपका ऊपर में वो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, ठीक है। इसका आयतन निकालना है सबसे पहला बात, दूसरा फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीन चीज आपको निकालना है और तीनों चीज को आप जब निकाल लोगे बच्चों तो आपका यहां से सवाल जरूर बन जाएगा। तो देखिए क्या है कि आयतन निकालना है, तो सबसे पहले जो दिया है सो लिख लेते हैं। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो h पहले दिया है, h कितना दिया हुआ है आपका 45, मतलब ऊंचाई, ठीक है। दूसरा बात क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका दिया हुआ R1, जो बड़ा वाला त्रिज्या होता है ना उसको हम लोग R1 मान लेते हैं, ठीक है। और आपको एक और दिया हुआ R2, जिस जो छोटा वाला त्रिज्या है उसको हम लोग R2 मान लेते हैं, ठीक है। ये सेंटीमीटर, ठीक है, इसको आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, छिन्नक का आयतन निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे हम छिन्नक का आयतन। अच्छा, छिन्नक का आयतन क्या होता है, अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फिर नहीं पता तो नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला याद कर लो। क्या है, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2, ठीक है, ये हो गया। अब इस पे हम लोग काम करेंगे। देखिए 1/3 का 1/3 हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है बाबू, 22/7। एच का मान कितना होता है, तो एच का मान सर 45 होता है, तो 45 कर दो। और R1 कितना दिया हुआ 28, और 28 का क्या कर दो स्क्वायर प्लस 7 है ना, R2 कितना है 7, 7 का स्क्वायर कर दो प्लस R1 कितना है 28 और R2 कितना है 7, ठीक है। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब देखिए जो कटने वाला है काट दो। देखिए ये 3 से कटेगा, 15 तिया 45, ठीक है। और 15 और 22 को गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 330, ठीक है, बटा में हमारा 7, ठीक है। इधर आ जाइए, 28 का वर्क करेंगे, 28 का वर्क करेंगे तो 784 होता है। कितना होता है 784 प्लस 7 7 49, 7 का स्क्वायर और 28 और 7 को गुना करेंगे तो 196, कितना हो गया 196, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 330/7 और ये सभी को हम अगर जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है 1029, कितना हो जाएगा 1029। इसको अगर हम काट देते हैं तो कितना से कटेगा, 7 1 का 7, कितना बचा होगा जी यहाँ पे 3, 32, 7 चौके 28, यहाँ पे 4 7 7 49, ठीक है 147। तो अब 330 और गुना 147, तो कितना हो जाएगा, दोनों को जब हम गुना कर देंगे तो 330 और 147 को, तो हमारा आ जाएगा 48,510। कितना आ जाएगा 48,510। एक बार हम गुना करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, कितना है जी 330 है ना, 330 गुना 147, ठीक है 48,510, बिल्कुल सही है उत्तर, ठीक है। इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी आयतन बोलेगा ना तो क्यूब लिखना, और जब क्षेत्रफल बोलेगा तो आपको स्क्वायर लिखना है। तो ये छिन्नक आयतन निकल गया। अच्छा सर, इसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकालना पड़ेगा। हाँ बाबू, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है एल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत, एल का जरूरत पड़ता है, तिर्यक ऊंचाई का। तो अब चलिए हम लोग पहले तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, एल, छिन्नक का एल। इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, नहीं याद कर रखेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे आप। इसका फॉर्मूला होता है, जो एल का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है एच स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, नहीं सॉरी R1 माइनस R2, ठीक है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। अब इस पे बैठा दो फटाफट। तो h का स्क्वायर, h कितना दिया था जी 45, तो 45 का स्क्वायर कर देंगे। R1 कितना था 28 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इधर आ जाइए, तो कितना हो जाएगा 45 का स्क्वायर करेंगे हम, अगर 45 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 का स्क्वायर करो तो जी
20-25 शायद आएगा ना जी, 45 गुना 45 20-25 बिल्कुल। तो 20 से हम 25 लिख देंगे, ठीक है। देखिए हम गुना अपने से इसलिए कर रहे हैं स्पीड में, ताकि आपको सारा क्वेश्चन करवा दे, ठीक है। आप लोग गुना कर लेना, 28 में 7 घटाएंगे तो 21 बटेगा, 21 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इधर कर देते हैं कि नीचे कर दें, चलो नीचे करते हैं ना, नीचे आके नीचे तो जाना ही है हम लोग को, है ना। चलिए ये एल निकाल रहे हैं हम लोग। हाँ अब यहाँ पे आ जाइए, तो देखेंगे कि 20-25 अंडर रूट में 20-25, ठीक है, और 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर मतलब कि 441, है ना। और दोनों को जब जोड़ देंगे 20-25 और प्लस 441 जोड़ देंगे तो 24-66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24-66। और 24-66 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने आता ही नहीं आता है हमको बता दो, ठीक है। और नहीं आता होगा तो भी कमेंट कर दो। तो 24-66 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49-65। कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे ही तो हट जाएगा। हाँ 49-65, ठीक है, 49-65 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका एल निकल गया। जब एल निकल गया तो क्या आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे छिन्नक का, क्या लिखेंगे? छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र का मतलब ये होता है बच्चों कि जो आपका छिन्नक दिया हुआ है ना, जो आपका छिन्नक दिया हुआ है, इसका दोनों साइड ऊपर नीचे खाली, ठीक है। वक्र का मतलब ऊपर नीचे क्या है? खाली है। और जब संपूर्ण बोलेगा तो ऊपर नीचे आपका पैक किया हुआ, ठीक है। तो इस चीज को आप समझिएगा अच्छे से। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई एल। क्या होता है? पाई एल और R1 + R2, R1 + R2। चलिए बैठाओ फटाफट। पाई का मान 22/7 ले लो। एल का मान कितना निकाले जी? 49.65, और प्लस R1 कितना था? 28 था, और R2 7 था, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, 22/7 हो जाएगा, 49.65 हो जाएगा, 49.65 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आ जाओ, देखो 28 और 7 35, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 7 × 5 = 35। अब हमारे पास क्या आ गया? 22 × 49.65 और गुना 5। अब सबको जब हम गुना कर देंगे ना, सबको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 5461.5, ठीक है। कितना आ जाएगा? 5461.5, ठीक है। आप गुना कर लेंगे, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो छिन्नक का आयतन निकल गया, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग छिन्नक का, अब हम लोग जो है ना, अब हम लोग छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आप नीचे निकालना, ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल के बता दे रहा हूँ। चलिए आ जाइए यहाँ पर, आप लोग जानेंगे हम लोग छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु छिन्नक का संपूर्ण क्या होगा बच्चों? तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, जो फॉर्मूला होता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दो वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। दो वृत्तों का, ऊपर ऊपरी भाग का क्षेत्रफल और नीचे भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल और निचली भाग का क्षेत्रफल, प्लस में निचली भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो छिन्न वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना निकला था जी? तो इधर निकला था वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 5461.5, ठीक है। और ऊपरी भाग का क्षेत्रफल पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5461.5 प्लस पाई का मान 22/7, R1 कितना था जी? 28। तो 28 का क्या कर देंगे? 2 बार लिखेंगे, ठीक है, और प्लस, ठीक है, और ये पाई का मान 22/7 इंटू R1 कितना था? तो R2 कितना था? R2, तो R2 था 7, तो 7 × 7, देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? 5461.5 प्लस 22/7। अच्छा 7 क्यों लिखे? 22/7, इसको आप 7 से काट देते हैं, यहाँ पे 7 × 4 = 28, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास? 7 × 4 = 28। तो हमारे पास हो गया 22 × 4 × 28, और इधर आ जाओ 22 × 7, ठीक है, 22 × 7।
चलिए यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग 5461.5 और प्लस 22 4 और 28 को जब गुना करेंगे हम 22 4 और 28 को गुना करेंगे तो 2464 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2464 प्लस, ठीक है। इधर आ जाइए तो 22 इंटू 7 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 का 4 हाथ बचा 1, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इतना सभी को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इतना सबको जोड़ेंगे ना तो हमारे पास हो जाएगा 80 79.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका तीनों चीज निकल गया, ठीक है। पहला आपका निकला वहां छिन्नक का आयतन, ये आपका दूसरा निकल गया और ये आपका तीसरा छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है। तो आप तीनों चीजों को अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। धातु की चादर से बना, यहाँ बना होगा, ठीक है, और ऊपर से खुला एक शंकु बर्तन का एक छिन्नक का आकार है जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और निचली और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दी गई है, ठीक है। 8 और 20 और 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन का पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, देखिए, ठीक है। तो ऊपर छोटा है ना बर्तन में, क्या है? नीचे नीचे, हाँ ठीक है। वो ऐसे बर्तन कैसे रहता है जी? ऐसे रहता है, ठीक है। इस तरीके से आपका बर्तन है छिन्नक का आकार का, ठीक है। अब इस छिन्नक में क्या दिया हुआ है जी? आपका ऊंचाई दिया गया है h, आपका दिया हुआ है 16, और क्या दिया है? निचली का दिया हुआ है, निचली त्रिज्या का जो दिया हुआ R2 जो दिया हुआ 8 दिया हुआ है, और जो ऊपरी है जो बड़ा वाला है उसको हम लोग R1 बोलते हैं, वो आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। इतना चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है? छिन्नक का आयतन निकालना है, ठीक है। क्यों निकालना है आयतन भाई? क्योंकि जो इसकी क्षमता होती है ना, जब बर्तन की क्षमता निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं, वो तब आयतन निकलता है, इसलिए हम लोग यहाँ छिन्नक का आयतन निकालेंगे, ठीक है। छिन्नक का आयतन, ठीक है। छिन्नक का आयतन बोलो इसको या फिर बर्तन का क्षमता बोलो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है छिन्नक का आयतन? अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, 1/3 पाई एच, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। चलिए 1/3 हो जाएगा और पाई का मान हमारा 22/7 हो जाएगा। एच का मान कितना दिया हुआ है जी? अच्छा, पाई का मान यहाँ पे दूसरा लेने बोला है, क्या बोला जी? 3.14, तो 3.14 लेंगे, ठीक है। और एच का मान कितना है? तो एच का मान आपका 16 हो जाएगा। फिर इधर आ जाइए, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है? R1 20, 20 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 8, 8 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 कितना है? 20 इंटू 8 R2, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, तो देखिए 3 से नहीं कट रहा है ये ना, तो नहीं कट रहा है, छोड़ दो इसको। तो ऊपर हमारे पास कितना हो जाएगा जी? 3.14 है ना। चलिए रहने दो 3.14, 3.14 गुना 16, ठीक है, बटा में हमारा यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, तो 20 20 को स्क्वायर करेंगे तो 400 और प्लस 88 64 और प्लस 8 दूनी 16 160, ठीक है। इधर आ जाइए तो कितना हो जाएगा? ये नहीं कटेगा, तो रहने दो 3.14 ही रहने दो यहाँ पे, इंटू 16/3, और इधर आ जाओ तो 464 और 160 को जोड़ो तो कितना हो जाएगा जी? 464 है ना, 464 प्लस 160, 160, तो 624 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 624, ठीक है। देखो 4 6 6 12 2, हाँ ठीक है। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 अठी 24, कितना आ गया? 208 आ गया। तो 3.14 गुने 16 और गुना 208, ठीक है। जब सभी संख्या को हम जब गुना कर देंगे, ठीक है, सभी को हम जब गुना कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा बताइएगा? इस तीनों को अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 10 44 9, है ना। 10 44 9, है ना, 10 44 9.92, ठीक है। आप गुना कर लेंगे, ठीक है। हमने पहले गुना करके रखा था, ठीक है, ताकि आप लोग को जल्दी जल्दी हम बता दें, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको क्या बोल रहा है कि प्रति लीटर की दर से 20 रुपया में दे रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लीटर में, ठीक है। लीटर में क्या हो जाएगा? तो लीटर में इसका हो जाएगा 1044 और नीचे 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये अब क्या हो गया? लीटर में हो गया, ठीक है। तो 1 लीटर का दाम कितना था जी? तो 20 रुपया था। यहाँ पे बना दे, चलिए यहाँ पे बना दीजिए सर, ठीक है। तो 1 लीटर का दाम था जो, है ना, 1 लीटर का मूल्य जो था वो कितना था? 20 रुपया था, ठीक है। इसीलिए हम लोग इतना लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो इससे हम गुना कर देंगे, 1044 9.92, ठीक है, और बटा में 1000 और इधर में हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जीरो से क्या हो गया? जीरो कट गया, ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 एक और दे देंगे हम, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाला को गुना कर दो और फिर कितना से डिवाइड कर दो?
इतना से, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 के 8 हाथ बचे, 9 दूनी 18 हाथ बचा 1, 9 दूनी 18 और 1 19 के 9 हाथ बचा 1, ठीक है। और 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 10 दूनी 20, ठीक है। और इधर कितना है जी, 4 गो जीरो 10 पर, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 पॉइंट, देखो 4 गो जीरो है ना, तो पीछे से 4 पॉइंट ले लो, तो 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 208.99 कुछ आ जाएगा, है ना, जो भी है, ठीक है। तो 208 रुपया आ रहा है, कितना आ रहा है 208 रुपया। तो अप्रोक्स में इसको हम 209 रुपया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 209 रुपया, 209 रुपया लगेगा बच्चों, अगर 20 लीटर जो है दूध भरेंगे उसमें। तो क्लियर है, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लो। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, एक तुर्की टोपी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, फेमस सवाल है। एक तुर्की टोपी के छिन्नक का आकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको तुर्की टोपी दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया तुर्की टोपी, ठीक है। तुर्की टोपी है, छिन्नक का आकार है, देखिए छिन्नक का आकार है। यदि इसके खुले सिरों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, खुले सिरे, खुले सिरे किधर है बाबू, तो खुला सिरा जो है नीचे है, ठीक है। तो नीचे आपका कितना हो जाएगा 10, और ऊपरी कितना है 4 है, तो ऊपरी आपका 4 हो जाएगा, और तिर्यक ऊंचाई 15 है, ठीक है। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आपका R1 हो जाएगा 10, R2 हो जाएगा 4, और जो H हो जाएगा, L जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, एल जो हो जाएगा आपका ये 15, ठीक है। तो सब चीज हो लिख लिए। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या, कि इसका, इसमें क्या बोल रहा है, इसको इससे बनाने में प्रयुक्त का पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको छिन्नक का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकालेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, छिन्नक का क्षेत्रफल, ठीक है। जो दिया है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख लो। क्या लिखेंगे हम पहले, एल जो है ये दिया हुआ 15, ठीक है। और क्या दिया हुआ है जी, एल, एल के बाद R1 दिया हुआ है कितना आपका 10, और R2 जो दिया हुआ है वो आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सो हम यहाँ लिखेंगे कि छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, है ना, टोपी का प्रयुक्त क्षेत्रफल लिख दो यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसको हटाते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, तब अच्छा लगेगा देखने में, है ना। टोपी में, टोपी में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल, पदार्थ का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या करेंगे हम, प्रयुक्त पदार्थ कितना लग रहा है, तो आप देख सकते हैं जो छिन्नक का आकार का है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ऊपर एक वृत्त है बच्चों, ऊपर भी ढका हुआ है, ऊपर भी है ना टोपी में ढका हुआ है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, छिन्नक का, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में लिखेंगे हम लोग ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, तो इसका होता है पाई एल, क्या होता है, पाई एल R1 प्लस R2, यही होता है पाई एल R1 प्लस R2, बिल्कुल। और ऊपरी भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर, ठीक है। लेकिन कौन सा R, ऊपरी भाग में छोटा R था, R2 था, तो R2 का स्क्वायर कर देंगे। इधर आ जाओ, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि पाई का मान होता है 22/7, लिख देंगे। एल का मान आपका दे रखा है 15, तो 15 लिख देंगे। R1 कितना दिया हुआ है, तो R1 आपका 10 दिया हुआ है, और R2 आपका दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देंगे। प्लस पाई का मान 22/7, R2 का स्क्वायर, तो R2 कितना है, R2 आपका 4 है, तो 4 का कर देंगे स्क्वायर। प्लस इधर देखो ये 7 से नहीं कटेगा, तो 22 और 22/7 ही रहने दो, यहाँ 15 रहने दो। 10 और 7 कितना, 10 और 4 कितना होता है, 14 होता है। प्लस इधर आ जाओ, तो कितना हो जाएगा जी, 22/7, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16, ठीक है। कितना हो जाएगा 16, और बटा में यहाँ 7, ठीक है। जो कटने वाला है काट दो, ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, कितना हो गया हमारे पास 22 इंटू 15 इंटू 2, और प्लस में इधर 22 और 16 को गुना करो जी, 22 और 16 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 16 को गुना करेंगे, 16 दूनी 32 और 3 35, तो 352, कितना हो जाएगा 352/7, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 30 और 22 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तिया 66, 660, कितना हो जाएगा 660 प्लस 352/7, ठीक है। इसके नीचे 1 देंगे, और हम यहाँ से करेंगे एलसीएम, मतलब भिन्न का जोड़ घटाव, यही ना, यही ना करेंगे, बिल्कुल यही करेंगे।
तो देखिए इन दोनों का हम लोग एलसीएम जब निकालेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और एक को कितना बार पढ़ेंगे 7 आएगा तो 7 बार, और 7 को 660 से अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4620। ठीक है, कितना हो जाएगा 4620 और प्लस 7 को कितना पढ़ेंगे एक बार, और एक को 352। ठीक है, चलिए दोनों को जोड़ दीजिए 4620 और 352, तो 2 का 2, 5 और 2 7, और 3 और 6 9, और 4 का 4 और बटा में 7। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों, पॉइंट में लाना चाहते तो पॉइंट में लाइए, अगर इंटीजर में लाना चाहते हैं तो आप इसको साइड में डिवाइड करो। देखो 49 72, आप यहाँ पे आप डिवाइड साइड में करना। ठीक है, तो सत्ते सत्ते कितना हो गया 49 हो गया, पूरा पूरे कटम कुटुम हो गया। फिर 7 एका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 उतार करके 7 एका 7 हो जाएगा, कट गया। फिर 2 उतर गया, 2 उतर ना गया जी, हाँ 2 उतर गया। अब 2 शेषफल हो गया। ठीक है, कितना हो गया 2 शेषफल हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, गलत नहीं ना जोड़े हैं जी, हाँ सही है। तो यहाँ पे आपका 710 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 710, ये 2 उतार दिए ना, एक ही बार जब उतारे ना तो 2, तो ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 710, तो 710 यहाँ हो जाएगा आपका 710, और 2 जो है शेषफल ऊपर में, और जो साइड में है वो आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटीजर में हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्क्वायर, सॉरी क्षेत्रफल बोला था ना, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए इसको फटाक से, अगला सवाल में देखते हैं। एक शंकु के छिन्नक की त्रिज्या की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और इसके वृत्तों का सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक छिन्नक बना लेते हैं बच्चों। इसकी त्रिज्या की ऊंचाई आपका दे रखा है एल। एल कितना दिया हुआ है आपका जी, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है आपका, इसके वृत्तों सिरों का परिमाप दिया हुआ है, तो ये नीचे वाला सिर का परिमाप आपका 18 दिया हुआ है, और जो ऊपर वाला दिया हुआ है वो आपका 6 दिया हुआ है परिमाप। तो परिमाप दिया हुआ है तो इससे नहीं ना होगा, आपको सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। हाँ, जो दिया है वो लिख लेते हैं पहले हम लोग। एच दिया हुआ है आपका 4 है ना, और ऊपरी का परिमाप है ना, ऊपरी सिरा का परिमाप, सिरा का परिमाप। तो ऊपरी सिरा का परिमाप कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, तो 6 लिख देंगे, और ऊपरी सिरे का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। ठीक है, बराबर 6। ठीक है, तो ये देखिए पाई पाई लिख दी है दो जगह, पाई आर बराबर 6। ठीक है, तो यहाँ पे पाई आर ही रहने दो इसको। ठीक है, इसको R1 मान लो, चूंकि नहीं R2 मान लो, चूंकि ये छोटा है। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 दूनी 6। ठीक है, तो हमारा पाई R2 बराबर 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, हाँ इधर आ जाइए, निचली सीमा, निचली सिरा का परिमाप। निचली सिरा का परिमाप जो है वो कितना दिया हुआ है जी, वो आपका 18 दिया हुआ है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई आर। ठीक है, तो इसमें R1 लेंगे आप। ठीक है, बराबर 18, तो पाई R1 रहने दीजिए इसको। ठीक है, बराबर 18/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 हो गया, मतलब कि पाई R1 जो हो गया वो आपका 9 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे जिस चीज की जरूरत थी, क्या चीज की जरूरत थी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है सर, आपको पाई का मान क्यों नहीं रख रहे हैं बाबू, नहीं रखेंगे क्यों, क्योंकि इजी पड़ेगा ऐसे। अभी देखो ना, हम निकालेंगे तो इजी कैसे होगा। सो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है पाई एल। क्या होता है पाई एल, है ना, पाई एल R1 प्लस R2, यही ना होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पाई के जगह में अभी पाई को यहीं रहने दो। ठीक है, ये पाई एल को हम अगर R1 से और R2 से जब गुना करते हैं बच्चों, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, पाई को हम R1 से गुना करेंगे और R2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो L, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंदर में पाई R1। ठीक है, प्लस ये पाई को R2 से गुना करेंगे तो पाई R2। ठीक है, यही होगा। एल का मान कितना दिया हुआ था, तो एल का मान आपका एल, सॉरी यहाँ पे एच हम क्या है लिखे जी, एल ना दिया हुआ, तिरिया कुछ आई ना, एल। एल कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ, 4 लिख देंगे। पाई R1, R1 कितना दिया, पाई R1 अभी इन लोग निकाले थे 9, तो 9 हो जाएगा, और पाई R2 कितना निकाले थे 3 निकाले, तो 3 हो गया। देखो 4 और 9 और 3 9 10, 9 10 11 12, तो 12 हो जाएगा। तो 12 चौके कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ 5 नंबर में, कि पीने वाला एक
गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक का आकार है, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। तो ये सवाल बच्चों आप लोग हम पहले भी करवा दिए हैं, एक बार फिर से करवा देते हैं, आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है। तो गिलास है, गिलास कैसा होता है, देखिए गिलास इस टाइप से होता है, ठीक है, छिन्नक का आकार का, ठीक है। ये आपका गिलास हो गया और इसका आपका ऊंचाई दे रखा है h बराबर कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, r1 अच्छा r1 नहीं दिया हुआ है, यहाँ व्यास दिया हुआ है, तो व्यास d1 कितना दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है, ठीक है। d1 जो दिया हुआ है आपका 4 दिया हुआ है और d2 दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले d1 और d2 इसका r निकाल लेते हैं पहले, तब इसकी गिलास की धारिता निकालेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग गिलास की ऊपरी व्यास है ना, ऊपरी व्यास तो कितना दिया हुआ है जी, ऊपरी व्यास d1 कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो d1 से हम लोग r1 निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 2, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, गिलास की निचली व्यास, निचली व्यास तो निचली व्यास क्या हो जाएगा हमारा d2 कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो r2 कितना हो जाएगा 2/2 बराबर 1, ठीक है। तो दोनों का हम लोग का r1 और r2 निकल गया और आपका h पहले से दे रखा था कितना 14 दिया हुआ था, ठीक है, 14 दिया हुआ था। अब आप लोग को निकालना है गिलास की धारिता, लिखेंगे हम लोग गिलास की धारिता। तो गिलास की धारिता कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई h है ना, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2, ठीक है, r1 इंटू r2, ठीक है। चलो अब इस पे बैठा दो, 1/3 पाई का मान कितना होता है जी, पाई का मान 22/7 होता है, h का मान आपका 14 दे रखा था, ठीक है, h का मान 14 है ना, हाँ बिल्कुल। r1 का कितना हो जाएगा, तो r1 आपका 2 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है। चलो इधर अगर काट दो, 7 दूनी से 14 कट गया, अब 22 दूनी कितना हो गया 44 और बटा में 3, इधर आ जाओ, 2 दूनी 4 प्लस 1 एका 1 और 2 एका 2, ठीक है, इधर आ जाओ तो 44/3 और इधर आ जाओ तो 4 1 5 और 2 7, ठीक है। तो 44 और 7 को गुना करो तो 7 चौके 28 के 8, हाथ में बचा 2, 7 चौके 28 29 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटीजर में आप करना चाहते हैं तो आप इंटीजर में इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इंटीजर में करने के लिए तो आपको हम बता ही दिए, डिवाइड करना है आपको 308 को 3 से, कर दे क्या वो भी, चलो कर देते हो भी, अरे काहे टेंशन लेते हो जी, ठीक है। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, 3, अरे जी भैया काहे पगलाता है हमको जी, 308 और 3 से, ठीक है। तो 3 1 का 3 हो गया ना, कट गया जीरो, तो जीरो उतार देंगे, यहाँ पे 8 डाल देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बच गया, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो 102 है आपका पहले हो जाएगा, जो भागफल जो हो जाएगा पहले हो जाएगा, बाद में आपका नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जो भागफल है ना वो आपका यहाँ पे हो जाएगा और जो नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, तो 102 इंटीजर तो 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्यूब क्यूब सॉरी क्यूब होगा, आयतन निकालने बोल रहे हैं ना, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों में जो उतारेंगे कोई दिक्कत नहीं, इतना भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का सारा छिन्नक का मतलब कि छिन्नक को आज हम लोग कंप्लीट कर दिए, ठीक है। छिन्नक को हम लोग क्या कर दिए पूरा तरीके से कंप्लीट कर दिए मेरे प्यारे बच्चों, मतलब छिन्नक का सफाया कर दिए। अब यहाँ से सवाल आपके बाहर रहेंगे नहीं छिन्नक का, ठीक है। तो यहाँ से आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाता है और काफी इजी सवाल है, कोई हार्ड नहीं है। एक ही चीज को बार बार हम बताएं बच्चों तो क्या नहीं समझ में आया, छिन्ना का आयतन बोल रहा है वक्र क्षेत्रफल और संपूर्ण क्षेत्रफल, यही चीज तो घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्या नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा। एक ही फॉर्मूला बार बार रिपीट करना, बस आपका क्या है ना कि ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए, कैलकुलेशन सही नहीं होगा तो गलत हो जाओगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन सही होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन इसलिए सही होगा क्योंकि हम पढ़ा दिए तो आपको पता है कि इसका आंसर ये आने वाला है, इसका आंसर ये आने वाला है और इतना इतना गुना करते थे, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो यहाँ से आपका मार्क्स उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।